हेलो दोस्तों, YouTube चैनल की प्रिंस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम साइंस के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ग्राफ में देखिए, हमारा अभिलंब है n1 n2। यहाँ पे कोई आपतित किरण है, ये अपने मार्ग से विचलित होकर 180 अंश का कोण बना रहा है, लेकिन इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये विचलित होकर क्या हो रहा है, 180 अंश का कोण बना रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1 है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ तीनों कागज के तल में हैं। ध्यान दीजिए, नंबर 2 है किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जांच साइन तथा अपवर्तन कोण की जांच साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यद आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R, तो साइन I बटे साइन R हो जाएगा बराबर नियतांक। साइन I बराबर साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। एक बार फिर से बता दे रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1 है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ तीनों कागज के तल में हैं। वहां पे जो हम प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, वहां पे कागज के तल में नहीं थे। यहाँ पे देखिए नंबर 2, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जांच साइन तथा अपवर्तन कोण की जांच साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R बराबर नियतांक, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणिता के अनुसार WNG बराबर होता है ANG बटे ANW। ध्यान दीजिए, WNG हमारा क्या है, WNG मतलब होता है जल में जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANG का मतलब होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANW का मतलब होगा, यहाँ पे ANW इसका मतलब होगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ध्यान देंगे, इस सूत्र को याद रखेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अति महत्वपूर्ण है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, आता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसके लिए संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण n बराबर होता है 1 बटा साइन C। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र से काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे। n बराबर 1 बटा साइन C। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में संपूर्ण परावर्तित होकर लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हमारे कहने का मतलब है, जब कोई प्रकाश की किरण छोड़ी जाती है, वह पुनः
परावर्तित लौट आता है तो उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन के कुछ हम दैनिक जीवन में महत्व पढ़ते हैं। नंबर 1, कांच में पड़ी दरारों का चमकना। नंबर 2, हीरा क्यों चमकता है? क्वेश्चन आता है हीरा क्यों चमकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हीरा क्यों चमकता है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। नंबर 3, रेगिस्तान में मरीचिका, ये भी क्वेश्चन आता है। रेगिस्तान में मरीचिका से क्या तात्पर्य है? तो क्या है? पूर्णांतरिक परावर्तन। नंबर 4, ठंडे देशों में मरीचिका। तो ये सब क्वेश्चन क्या है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित हैं। तो ध्यान दीजिए इस वीडियो को। नोट, क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम होता है। क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम होता है, लेकिन बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हम याद रखेंगे। क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम होता है, लेकिन बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। नोट नंबर 2 पढ़ेंगे। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। ध्यान रखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक व्युत्क्रम होता है। मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? AnG बराबर 1/GnA। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, याद रखेंगे इसको हम। AnG बराबर 1/GnA, इस टॉपिक को हम याद रखेंगे क्योंकि इस पर हम काफी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अतः हम पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल के बारे में।